नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। पाकिस्तान की बदहाली किसी से छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो चौंका देता है सभी को। अब पाकिस्तान ने यूएई के साथ महज 4 दिन में एक कंसेशन डील साइन की है। जी हां, अपने सबसे बड़े पोर्ट कराची पोर्ट को लेकर यूएई की 2 कंपनियों के साथ पाकिस्तान की सरकार ने डील की है और यह डील अगले 50 सालों के लिए है। यूएई की 2 कंपनियां 1.8 हजार करोड़ का पाकिस्तान में निवेश करने जा रही हैं। अब यह निवेश पाकिस्तान की व्यवस्था पर कितना असर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। माना जा रहा है कि इमरजेंसी फंड जुटाने के लिए पाकिस्तान की ये एक कवायद है, मगर सच्चाई क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। 2022 में यूएई ने कराची पोर्ट खरीदने का प्रस्ताव पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को भेजा था। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने इस समझौते को लागू करने के लिए वाणिज्य के लेन देन अधिनियम कानून में बदलाव किए। पाकिस्तान ने खुद को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए ऐसा किया और अब इस कानून के जरिए सरकार तेजी से सरकारी संपत्तियों को बेच सकती है। जून 2023 में इमरजेंसी फंड जुटाने के लिए पाकिस्तान ने इसी कानून का सहारा लिया है। इसके जरिए पाकिस्तान सरकार ने महज 4 दिनों में कराची पोर्ट यूएई को बेचने का समझौता कर लिया। 19 जून को पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशराक डार के नेतृत्व में एक कैबिनेट कमेटी बनी। इससे कराची पोर्ट बेचने की योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई। कमेटी बनने के कुछ ही देर बाद इसकी पहली बैठक हुई। इसमें डील को फौरन अंजाम देने के लिए अधिकारियों का एक पैनल बनाया गया। समुद्री मामलों के मंत्री फैसल सब्जवारी इस पैनल के प्रमुख बने। पैनल के पोर्ट के ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट आदि को लेकर एक डील पेपर तैयार किया गया। मंगलवार और बुधवार को दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। आखिरकार गुरुवार को इस सौदे के पेपर पर यूएई के अबू धाबी पोर्ट कंपनी और कराची पोर्ट टर्मिनल के अधिकारियों ने दस्तखत किए। कराची पोर्ट से 60% एक्सपोर्ट इंपोर्ट फिर इसे क्यों बेच रहा पाकिस्तान? कराची पोर्ट साउथ एशिया के सबसे बड़े पोर्ट में से एक है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बिजी पोर्ट भी है। ये बंदरगाह करीब 11.5 किलोमीटर लंबा है। यहाँ कुल 33 बर्थ है, जिसमें 30 ड्राई कार्गो और 3 लिक्विड कार्गो बर्थ है। बर्थ का मतलब उस प्लेटफॉर्म से है जहाँ जहाज को खड़ा किया जाता है। किन वजहों से पोर्ट को बेच रहा है पाकिस्तान? 16 जून 2023 को पाकिस्तान के रिजर्व बैंक के पास कुल विदेशी मुद्रा भंडार $3.5 बिलियन यानी 28,500 करोड़ रुपए हो गया। इतने पैसे में मुश्किल से 2 सप्ताह के लिए विदेश से सामान खरीदा जा सकता है। पाकिस्तान अपनी कमजोर इकोनॉमी को संभालने के लिए विदेशी निवेश को हर हाल में बढ़ाना चाहता है। इमरजेंसी फंड जुटाने के लिए उसने इस डील की प्रक्रिया को तेजी से अंजाम तक भी पहुँचाया। डिफॉल्टर न बनने के लिए पाकिस्तान उठा रहा ये कदम। पहला, कॉस्ट कटिंग। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों को बिजनेस क्लास की बजाय इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने को कहा है। लग्जरी कारों के इस्तेमाल से बचने की भी सलाह दी गई है। साथ ही कहा गया है कि अपने वेतन का कुछ हिस्सा सरकारी खजाने में जमा कराए। अगर ऐसा करते हैं तो सालाना 20,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इतना ही नहीं, सरकारी कार्यालयों के खर्च में 15% की कटौती करने के निर्देश भी दिए गए। सेना को नॉन कॉम्बैट यानी लड़ाई के अलावा अन्य खर्चों में कटौती के लिए कहा गया है। आम लोगों पर टैक्स बढ़ाया गया। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली ने मिनी बजट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कार, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चॉकलेट और लग्जरी सामानों के आयात पर टैक्स 17% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। बिजनेस क्लास हवाई यात्रा, विवाह हॉल, मोबाइल फोन और धूप के चश्मे जैसे कई दूसरे सामान और सेवाओं पर टैक्स बढ़ा दिया गया। पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। दरअसल आईएमएफ की शर्तों के तहत पाकिस्तान सरकार ने ये फैसला लिया है। शहबाज सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से आईएमएफ पहली किस्त में पाकिस्तान को $6.5 अरब यानी 53,000 करोड़ रुपए कर्ज देगा। चीन पर निर्भरता बढ़ाई है। फरवरी 2023 के पहले ही सप्ताह में पाकिस्तान को 5.75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज चीन से मिला था। चीन डेवलपमेंट बैंक के जरिए मिले इस कर्ज से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 20% की वृद्धि हो गई थी। इससे पाकिस्तान उस स्थिति में पहुंच गया है कि वह आईएमएफ के साथ कर्ज लेने के लिए समझौता कर सके। पाकिस्तान को कर्ज देने के मामले में चीन पहले नंबर पर है। पाकिस्तान ने विदेशी संस्थाओं से कुल जितना कर्ज लिया है, उस कर्ज में 30% हिस्सा अकेले चीन का है। पाकिस्तान ने ईरान से बढ़ाई दोस्ती।
पाकिस्तान ने अपने इस बुरे दौर में ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ईरान के अधिकारी हसन नूरेन ने बताया कि पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर 6 बॉर्डर मार्केट बनाए गए हैं। उम्मीद है कि आर्थिक संकट से जूझ रही पाकिस्तान की इकोनॉमी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि फरवरी 2023 तक दोनों देशों का ट्रेड 16,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस ट्रेड को जल्द हम 41,000 करोड़ रुपए तक पहुँचाना चाहते हैं। IMF की 3 नई शर्तें जिसके लिए पाकिस्तान कर रखा ये सब। IMF ने बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को $6 बिलियन यानी 49,000 रुपए करोड़ कर्ज देने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। इसके तहत पहली शर्त है कि पाकिस्तान पहले से ही $900 अरब सर्कुलर कर्ज का सामना कर रहा है। ऐसे में अगर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए पाकिस्तान सरकार अभी कोई कड़ा फैसला नहीं लेती तो इससे पार पाने में आगे काफी मुश्किल होगी। ऐसे में पाकिस्तान की जनता से अलग अलग टैक्स के जरिए 170 अरब रुपए वसूलने की सलाह दी गई है। दूसरी शर्त के अनुसार पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सामानों के निर्यात पर टैक्स में छूट दे। इसके बाद देश में तैयार माल दूसरे देशों में जाएगा, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। IMF की तीसरी और आखिरी शर्त के अनुसार पाकिस्तान के पास किसी भी हाल में विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सऊदी अरब, चीन और UAE से मदद मांगने के लिए दबाव बनाया गया था।